मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, ये भी बताइए आप। कमेंट करके जो भी होगा आप बताते रहिए। और वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी कुछ कमी होगी आप बताइए, या फिर कोई सुधार करना होगा, या कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो वो भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए, पेपर समीकरण में हमें लगता है सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ये एज वाला सवाल है। इससे पहले हम लोग ये है भिन्न वाला सवाल। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एज वाला सवाल कैसे इसको सॉल्व करते हैं इक्वल समीकरण की सहायता से। ठीक है ना? देखिए, एक पिता की एक पिता की 10 वर्ष पहले आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी। ठीक। 10 वर्ष बाद पिता की आय अपने पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आय उम्र क्या होगी उनकी, ये। इसको हम कैसे करेंगे ऊपर समीकरण की सहायता से? करने के तरीके तो अगर दूसरा भी हो सकता है, अगर हमें करना है ऊपर समीकरण की सहायता से ऊपर समीकरण सॉल्व करेंगे तो उसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है, मगर ट्रिक के बारे में बेसिक चीजें आनी चाहिए कि आखिर बनाते कैसे हैं। क्योंकि ट्रिक तो हमेशा याद रहेगा नहीं, बेसिक ही काम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पिता की 10 वर्ष पहले आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी। चलिए, अब मान लीजिए आप यहाँ इसे माना पुत्र की आय उम्र हम लिख रहे हैं। तो लिखने में गलतियां होगी, मात्रा वर्ग की, उसके लिए सॉरी, उम्र एक्स वर्ग से। ठीक। तो पिता की उम्र हमें एक बार समीकरण की सहायता से साफ करना है, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मगर एक बार समीकरण ही लगा। पिता की उम्र इस मान लीजिए आप y पर। ठीक है, इतना तो हो गया, मान लिया। और हमें इस कंडीशन की सहायता से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम एक्स और वाई कितना है। चलिए, पिता की 10 वर्ष पहले आप लिखिए 10 10 वर्ष पहले। कुछ पुत्र की भी आयु रही होगी, तब कुछ उम्र रहा होगा, क्या रहा होगा? अभी तो मान लीजिए वर्तमान क्या होगा, वर्तमान। ठीक। ठीक, 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितना थी? मान लीजिए अभी आपका उम्र मान लीजिए 20 साल है। 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 20 - 10 कितने करेंगे? 20 अभी है, इसमें से 10 - करेंगे कितना आ जाएगा? 10। ऐसे ही अभी तो उसका उम्र हमने x वर्ष माना, 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा? सिंपल चीज है। बस इसी तरह 10 वर्ष पहले पिता की उम्र, ये क्या रहेगी? अभी y वर्ष है, y - 10 वर्ष। ठीक, सिंपल चीज है यार। किसी से पूछे कि अभी आपकी उम्र 18 साल है, 4 साल पहले कितना रहेगी? 14 साल रहेगी, कैसे निकाला आपने? अभी 18 साल है, इसमें 4 साल पहले आप पूछ रहे हैं, 18 से 4 घटा दिए। सेम चीज वही है, आपने माना है कि एक्स सभी है, 10 साल पहले एक्स वाई -10। ठीक। अब क्या कर रहा है, देखिए कंडीशन क्या है। यहाँ तक हम निकाल दिए, अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। पिता की उम्र अपने पुत्र की आय की 3 गुना है। आप सोचिए, यही आपको क्लू है, इसी का यही लॉजिक है। कोई कहे मान लीजिए एक्स कोई लड़का है, वाई है। ठीक। एक्स मान लीजिए बोले कि एक्स जो वाई है इससे 3 गुना इससे बड़ा है, मतलब ये 3 वाई है, ये एक्स है। हमें पहले दोनों को इक्वल करना है। 3 गुना एक बड़ा है, ये 3 गुना छोटा है, इसमें 3 का गुणा कर दें, एक्स कर दें, इससे बराबर कर दें, तब हो जाएगा वाई। ठीक। अब इसको समझिए, इसी को समझना है। कंडीशन हुए हैं, ये कितना समझ गया कि आप कहोगे सर?
जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई 50 किलो का है, कोई 150 किलो, ठीक। अब इसका एक तिगुना है, अब इसको इसके बराबर करना है, मैक्सिमम मुझे वाई, इसको इसके बराबर करना है। 50 में आप 3 का गुणा करते हैं, 150 सेम चीज वही है। जो पिता की उम्र है, लड़के की उम्र की 3 गुनी है, ठीक। यदि इसमें हम 3 का गुणा करते हैं पुत्र की उम्र में, तो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। सेम वही चीज यहाँ लिख सकते हैं कि ये इसका जो इसकी एज है, वेट है, इसका एज की एज से 3 गुना है, इसमें भी 3 का हम गुणा करेंगे, वेट बराबर हो जाएगा। सेम वही चीज। चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न अंतर। क्या है प्रश्न अंतर? पिता की उम्र है तो उनके 3 गुनी है। हमारे पिता की उम्र 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले इसकी उम्र इतनी थी, ठीक। इधर हमारा पुत्र की उम्र है 10 वर्ष पहले, ठीक। हमारे ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये इसका 1/3 होगा, इसमें भी 3 का हम गुणा करके इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जैसे आपने समझा था 50 किलो को बोलिए तो 150, 50 किलो वाला इसके बराबर कब होगा? ये 3 गुना है इससे, इससे ये 3 गुना है, इसमें भी 3 का हम गुणा करके इसके बराबर हो जाएगी। सेम चीज है, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आपका टेस्ट मत है, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो भी आप, ठीक। 3 का गुणा करिए, इसको इधर उधर ट्रांसफर करिए, प्लस और वाई को एक साइड और माइनस 10 को 30 को एक साइड, ठीक है। चलिए एक्स को वाई को एक साइड करते हैं, माइनस 30 को इधर कर लेते हैं, ठीक। वाई को इधर करिए, माइनस 30 को इधर करिए, 3x माइनस वाई, माइनस 30 को इधर करिए, माइनस 10 प्लस 30, क्या हो गया 20, 3x माइनस वाई, संख्या आपका 1। दोबारा आप देख लीजिए इसको, यहाँ से ये बोल रहा है कि पिता की उम्र 10 वर्ष, पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, इसकी उम्र 3 गुनी थी पुत्र की उम्र, 10 वर्ष पहले इसका उम्र कितनी, x माइनस 10 है, वाई माइनस 10 है, इसका उम्र इसकी 3 गुनी थी, ठीक है। अर्थात 3 गुना रहा होगा, दोनों के यदि हमको बराबर करना है, इसमें 3 गुना कर देंगे, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि हमें समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनता है? दोनों को इक्वल करेंगे तब समीकरण बनेगा। इक्वल करने के लिए हमने ऐसे किया, समीकरण आपका 1 बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसको बोला कि 10 वर्ष बाद पिता की आय अपने पुत्र की आय की 2 गुनी होती है, ठीक। फिर इसे आप लिखिए कैसे, क्या लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1 अब लिखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, अभी तो आपने मान रखा है कि वर्तमान में उम्र आपकी x वर्ष है, पुत्र की, पिता की उम्र 22 वर्ष है। 10 वर्ष बाद क्या होगी, जैसे आपकी उम्र अभी मान लीजिए 15 साल है, कोई बोले कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, 15 अभी है, 10 वर्ष बाद 25, ऐसे ही अभी आपने मान रखा है कि x वर्ष, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10, ठीक। उसमें 10 जोड़ दीजिए, सिंपल, और कुछ करना नहीं है। इसी तरह 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, अभी तो y था, 10 वर्ष बाद, ठीक। बस इतना, उसके बाद क्या करना है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की आय के 2 गुनी होती है। यहाँ पे समझना है 10 वर्ष बाद इसका जो पिता का उम्र है अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। भाई हमें दोनों के समीकरण को बराबर करना है, क्योंकि हम एक्स वाई के फॉर्म में हमें समीकरण लेना है, ये ऑलरेडी 2 गुना हो जाएगा इससे,
तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें या फिर इसमें 2 का भाग दे दें। मान लीजिए आपका उम्र 10 साल है, मान लीजिए आपके पिता का उम्र सपोज करिए 20 साल, ठीक। अब कोई बोले कि 10 वर्ष बाद आपके दुगुना हो जाएगा, आप इसको बराबर करने के लिए इसे 2 गुना करेंगे। इसी तरह क्या है x+10 पुत्र क्यों है y+10 इसके फादर क्यों है, ये 2 गुने हो जाएगी, हमें इसमें 2 गुना करना है y+10 पिता क्यों है, इसकी ऑलरेडी 2 गुनी हो जाएगी इस बात क्यों रहेगी, इसके बराबर हमें करना है x+2 इंटू, या फिर इसमें 2 को भाग दीजिए तब भी यही है, या फिर इधर 2 आपका इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट खोलिए और एक्स वाई के फॉर्म में इनको सॉल्व करिए, बनाएंगे +10 इधर क्या हो जाएगा 2x, ठीक। y को एक तरफ करिए, एक्स वाई को एक टाइम में, और इन दोनों को एक तरफ चलिए करते हैं, इसको इधर करिए 2x - y 10 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक 2x - y समीकरण 2x - y -10, ये दूसरा क्या है 2x - y 1 है। अब इधर लिखते हैं समीकरण क्या है मेरा 1 और 2, इस साथ करेंगे 1 और 2 की सहायता से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए मिटना लेते हैं, चलिए चलिए इधर देखिएगा आप लोगों को x - 2y x - y x - y है ना, 2x - y -2x - y -, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आप जानते ही हैं, देखो मेन कहानी यही तक थी, समीकरण बनाना आप सीख लें, इसको आप एक्स वाई की वैल्यू निकाली जाएगी, कैसे करेंगे देख कर देगा, सिंपल लिख देंगे कि 1 से 2 की क्वेश्चन, ठीक वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख दें शॉर्ट में माइनस है ना। अब लिख के पूरा सॉल्व करेंगे कि x में से 2 होगा, क्या फिर कैसे घटाते हैं बीच में जो प्लस साइन होता है उसको माइनस करते हैं, माइनस है तो उसको प्लस करते हैं, माइनस है उसको प्लस करते हैं, ठीक y से y कैंसिल आउट हो गया 3x - 2x, इधर क्या होगा 20 + 10 क्या हो जाएगा 20, x की वैल्यू आपकी क्या होगी 30 है ना, x की वैल्यू आप किसी समीकरण में रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, किसी में रखिए और y की वैल्यू आप निकालिए, कैसे x बराबर 30 समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए अब क्या क्या है मेरा ये समीकरण देखते हैं 3x - y = 1, ठीक है मेरा, कैसे करेंगे 130 सकते हैं 3 गुणे 30 माइनस y = इसके 90 को उधर ट्रांसफर कर लिया माइनस y 20 90 इधर गए माइनस 90 20 - 90 हो गया माइनस y = -70 y बराबर 70 70, तो आप ये ही होंगे वो करते आ रहे हैं शुरू से ही, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 70, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, y की वैल्यू आप उत्तर क्या लिखेंगे आप जो आपने क्या रखा है पुत्र को x%, x क्या है पुत्र को मतलब वर्तमान में उत्तर यहाँ लिखे हैं यहाँ
इधर देखेंगे पुत्र की उम्र हमारी क्या है, x वर्ष से लेकर 30 साल तक। ठीक, और पिता की उम्र 70। ठीक है ना। आपको इतना करना ही पड़ेगा, यदि आपको बेसिक सीखना है इतना करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आपको 1 मिनट का लगेगा, ठीक है ना। आपको ढेर सारे ऑप्शन एकदम क्लोज क्लोज दिए हुए हैं, आप चाहे यहाँ पे इसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो कोई भी समय पर एक बना दीजिए, उसे चेक कर सकते हैं। जैसे पहले कैसे पढ़िए, आप ये दिमाग में आपको मान इतना क्लियर, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने क्या कर दिया, 3x - y, ठीक है ना। आप इतना बना लिया आपने, 10 वाले अब कुछ आपका जो ऑप्शन इसमें ऐसे दिया हुआ है, जैसे आपका आया है 30 बार 70 बार, कुछ ऐसे ऐसे दिया है। किसी भी ऑप्शन को पकड़ेंगे तो देखिए कि आपको हो सकता है, मतलब कि आपको जो इक्वेशन जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा आप वहां से निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से आप देखिए। ठीक है, 10 वाले अपने पुत्र की आय कितनी है, जैसे पुत्र की आय 10 वाले कितना बनेगा, 20 हो जाएगा। पिता की उम्र 10 वाले कितना हो जाएगा, अभी तो करंट 70, 10 वाले अब देखिए इसका उम्र इसके उम्र कितनी गुनी है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी तो इसका कितना है 30 है, ठीक। पिता की उम्र 10 वर्ष बाद क्या है, देखिए 80 है। ये बोल रहा है कि इसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 80 40 का 2 गुना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या फिर ये बोला आपने एक समीकरण बना रखा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कौन चेक करे, इतना आप तुरंत बना लेंगे, फिर जो बोल आप इसको सेटिस्फाई करके फटाफट देख लेंगे, वही आप टेंशन हो जाएगी, है ना। यही इसका बेसिक है, आपको बेसिक सीखना है तभी आपको ठीक समझ में आएगा। ट्रिक तो पर टेम्परेरी याद रहेगा लेकिन नहीं रहेगा, ये चीजें तो आपको याद ही रहेंगी। ये रहा उनका सवाल पेपर समीकरण की सहायता से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या नहीं समझ में आ रहा होगा। बेसिक इसका यही है, यदि आपने ये सीख लिया तो बेहतरीन, समीकरण बनाना जान लो। चलिए तब तक के लिए बाय, एंजॉय करिए, पढ़िए आप लोग। ये नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं तो बार बार करता हूँ, तो चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए बाय।